बगावत है जारी, साथ ही साथ छोड़ रहे बारी बारी। कुछ इस तरह के हालात उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में खास तौर पर बीजेपी के लिए बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ये तो जानती है कि उसके अपने सहयोगी यानी एनडीए के तमाम घटक दल साथ रहें तो इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। 427 वोट है उनके पास और चाहिए 392, 392, बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन ये हो क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि उनके अपने सहयोगी बार बार पलटी और बदली मार ले रहे हैं। यानी हालत यह है कि भरोसा ही नहीं किया जा सकता। इस समय बीजेपी के सामने हालत यह है कि कल तक उनके पास सिर्फ एक नीतीश कुमार थे जिन्हें पलटू राम कहा जाता था। अब इतने सारे पलटू राम है, कौन कब पलटी मार दे और उनकी अपनी ही पार्टी के सांसद क्रॉस वोटिंग कर दे, कुछ पता नहीं। इसने बेचैनी इतनी बढ़ाई है कि अब विपक्षी पार्टी के सांसदों के साथ साथ अपने उन नेताओं से भी ताल्लुक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जिनके खिलाफ पिछले ही बरस चुनाव जीतने की उत्साह में अभद्रता और टिप्पणियों का भरमार लगा दी थी। वो नेता बहुत नाराज है उनसे। अब दक्षिण भारत के उस नेता के पास घनघनाता है फोन था नरेंद्र मोदी साहब का। बात तो थी हालचाल लिया जाएगा, छिड़ गई बात उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की और देखते ही देखते खेल ऐसा बिगड़ा कि उस नेता ने लाल झंडी दिखा दी। जी हां, आज आपको एक बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। एक दक्षिण भारत का बड़ा राजनीतिक दल जो एक संकट मोचक बना रहा इतने लंबे समय तक बीजेपी के लिए, उसने भी बीजेपी से तौबा तौबा कर लिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। आज दक्षिण भारत के उस नेता की कहानी और उस नेता के साथ क्या क्या हुआ तमाम चीजें दिखाऊंगा, लेकिन ताजा झटका क्या लगा है वो पहले समझिएगा। नाम है बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक यानी उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री जो निर्विवाद भी हैं और एक भी ऐसी टिप्पणी उनकी तरफ से आज तक नहीं हुई जो राजनीतिक शुचिता को तार तार करती हो। फिर भी वो लगातार संकट मोचक के तौर पर मोदी सरकार के साथ खड़े रहे। वो जब एनडीए का हिस्सा रहे तब तो तब, लेकिन जब एनडीए से बाहर आए तब भी उन्होंने बीजेपी को कभी घिरने नहीं दिया। संसद के अंदर कोई भी विधेयक आया तब उस विधेयक का पुरजोर तरीके से स्वागत भी किया और समर्थन भी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बीजू जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उड़ीसा के नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान लाल झंडी दिखाती है और जिसने बीजेपी में बेचैनी बढ़ाई। पहले ये देखिए, नवभारत टाइम्स की खबर है, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने नहीं खोले पत्ते, पीएम मोदी ने नवीन पटनायक से खुद बात की। जाने सब कुछ। दरअसल इसमें हुआ यह है कि नवीन पटनायक अभी हाल ही में अस्पताल में थे, सबको पता है। अस्पताल में थे और अस्पताल में जब थे तो बीजेपी कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रही थी, क्योंकि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इस समय अस्पताल में और उनका इलाज चल रहा है, उम्र भी हो गई है, बात सच है, उम्र हो गई है, तो अस्पताल में ऐसे में बड़ा आसान होगा उनके 7 राज्यसभा सांसदों को अपने पाले में लाना, क्योंकि एक नेतृत्वकर्ता होता है। जब नेतृत्वकर्ता होता है ना तो उस पर अपने आसपास जिनका नेतृत्व कर रहा जा रहा होता है सब उस पर उसकी नजर होती है। आप कहोगे तब ये होगा। लेकिन जब वही बीमार है, वो बोलने की स्थिति में नहीं है, मिलने की स्थिति में नहीं है, तो जो पूरी की पूरी टीम होती है वो बिखर जाती है। किसके कहने पर बात सुने? तब जिसको जैसा मौका मिलता है, चाहे वो मान मनोबल समझिए, प्रलोभन समझिए या फिर धमकी, वो उसी तरीके से मुड़ जाता है। और बीजेपी कैसे मनाती है सबको पता है। खैर, 7 राज्यसभा सांसद एनडीए के पक्ष में आ रहे हैं, क्लियर था। लेकिन अचानक से एक तस्वीर आ जाती है। तस्वीर थी नवीन पटनायक के अस्पताल से बाहर आने की, जिसने बीजेपी को बेचैन किया। यह बेचैनी और तब ज्यादा बढ़ गई जब यह खबर आई। खबर यह थी कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने 20 तारीख को नवीन पटनायक से बातचीत कर ली थी फोन पर। अब ऐसी ही बातचीत करने का दबाव नरेंद्र मोदी साहब पर भी था। नरेंद्र मोदी साहब पर इसलिए क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव के ठीक बाद उनका बर्थडे आ रहा है। बर्थडे का मतलब 17 सितंबर, यानी 75 बरस। 75 बरस को क्या है ये बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। मेरे जितने व्यूअर्स हैं, समझदार है, पॉलिटिकली वो चेतना उनमें है, राजनीतिक चेतना, वो जानते हैं 17 सितंबर की तारीख क्यों बीजेपी के लिए मेन मानी जा रही है। मोहन भागवत ने क्या कहा, बधाई नहीं विदाई, ये सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब यह है कि 9 सितंबर को वोटिंग होगी, फैसला होगा और 17 सितंबर को तय होगा मोदी के बाद कौन। शाह तो बिल्कुल नहीं, शाह तब पहले देखा जाएगा, क्योंकि इसीलिए साबित करवाया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में गच्चा खा गए अमित शाह। लेकिन यहां उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में उन्होंने अपनी चाणक्य बुद्धि चलाई। वो ये बताएंगे कि देखिए, मैं सरकार चलाने में, मैं पार्टी चलाने में, मैं संगठन चलाने में कितना ज्यादा प्रबल हूं, मैं वाकई चाणक्य हूं, साबित करना है।
इस उपराष्ट्रपति चुनाव में, इसलिए मोदी से ज्यादा अमित शाह की साख दांव पर लगी है। अब हुआ क्या, जैसे ही ये फोन पहुंचा तो इस फोन के पहुंचने के ठीक बाद नवीन पटनायक के पास नरेंद्र मोदी साहब का फोन पहुंचा। फोन पर क्या बातचीत हुई क्या नहीं हुई इस पर कोई क्लियर नहीं है, लेकिन ये बातचीत पर के बावजूद भी जो बीजू जनता दल है उसने अब तक क्लियर नहीं किया कि वो एनडीए को वोट कास्ट करें। फिर बता दे रहा हूं, फिर सुन लीजिए, जाकर देख लीजिए। अटल अडवाणी के वक्त में बीजू जनता दल एनडीए का हिस्सा वो तब भी, और जब मोदी शाह की बीजेपी शुरू हुई और सरकार आई मोदी सरकार, तब भी एनडीए का हिस्सा रही। लेकिन एक वक्त के बाद बीजू जनता दल ने तौबा तौबा कर ली कि हम आपके साथ नहीं, आपके कुछ फैसले हमें पसंद नहीं है, ये दूर हट गए। लेकिन जब जब कोई भी विधेयक आया, मोदी सरकार की तरफ से कोई भी विधेयक लाया गया हो, एनडीए के अपने सहयोगियों ने जरूर बगावती तेवर दिखाए हो, गुस्सा हुए हो, लेकिन हमेशा बीजू जनता दल के सांसदों ने साथ दिया संसद के अंदर, ये क्लियर है। लेकिन इस बार क्यों नहीं, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप समझिए बीजू जनता दल है क्या। तो नवीन पटनायक जो है वो बीजू पटनायक के बेटे। बीजू पटनायक एक बड़े कांग्रेसी नेता रहे थे उस समय, फिर पता ही होगा धीरे धीरे करके लोग अलग हटे, बनाए थे। उसमें से बीजू पटनायक जब हटे तो बीजू जनता दल उन्होंने बनाया। बीजू जनता दल जब बनाया तो तमाम चीजें उनकी आगे बढ़ती गई। पहले तो जनता दल और तमाम चीजें आपने देखा ये कैसे हुआ। बीजू जनता दल बनाया और उसके बाद पिता के निधन के बाद नवीन पटनायक ने पार्टी को संभाला और उसके आगे बढ़े। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक वक्त में कांग्रेस में थी ममता बनर्जी, जब उन्होंने टीएमसी बनाई तो वो एनडीए में शामिल हुई, कांग्रेस के साथ नहीं टीएमसी। लेकिन वो जल्द समझ गई कि वो अटल अडवाणी वाली बीजेपी अलग थी, अलग तरह की बीजेपी की। इसलिए आज देखिए 36 का आंकड़ा कांग्रेस के साथ नहीं है ममता बनर्जी का, किसके साथ है? बीजेपी के साथ, मोदी शाह वाली बीजेपी के साथ। वो जानते हैं कैसे पार्टियों को तोड़ते हैं। यही नवीन पटनायक ने पिछले साल अनुभव किया। वो समझ गए कि इतना ज्यादा इनकी इज्जत बचाने के बावजूद ये जब वक्त पड़ता है और सत्ता के लालच में इस तरीके से बढ़ जाते हैं कि ये राजनीतिक शुचिता भी भूल जाते हैं। कोई नवीन पटनायक का एक बयान नहीं दिखा सकता जिसमें नवीन पटनायक ने राजनीतिक सीमाएं, जो भाषाई सीमाएं होती हैं, उसे लांघा जाता हो। नवीन पटनायक एक सीधे साधे और एक ऐसे व्यक्तित्व वाले धनी हैं कि उनसे जो मिलता है उनका मुरीद हो जाता है। चाहे वो विपक्ष में रहे या सत्ता में, कोई सा भी सांसद, विधायक, नेता कभी नवीन पटनायक के बारे में ये नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचारी नेता है। कोई कुछ नहीं कह सकता। बहुत ज्यादा बोलते हैं, गंदा बोलते हैं, अत्याचार करते हैं या एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। ये नवीन पटनायक। अब ये बीजेपी जानती थी कि उड़ीसा में होने जा रहे चुनाव में के बाद उड़ीसा में अगर सरकार बनानी तो नवीन पटनायक के खिलाफ मुहिम चलानी होगी। उन्होंने नवीन पटनायक के लिए ऐसा ऐसा बोला जिसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। और खुद ये नवीन पटनायक थे जिन्होंने आरोप लगाया था इलेक्शन कमीशन पर। उन्होंने आरोप लगाया था धांधली का, कि वोटों की धांधली हुई। ये देखिए, ये भी खबर देखिए। इसमें नवीन पटनायक के लिए है कि नवीन पटनायक ने कि बीजेडी ने माफी चाहूंगा, बीजू जनता दल ने दिसंबर 2024 में चुनाव आयोग को लेकर शिकायत दी थी कि उड़ीसा के कई बूथों पर पोल किए गए वोट और गिने गए वोटों में भारी गड़बड़ी है। कुछ बूथों पर यंत्र 600 से 700 वोटों से भी ज्यादा है। आप इसका अंतर समझ रहे हैं क्या है? यही है कि वो पिछले ही साल समझ गए कि इनकी सरकारें बन कैसे रही हैं। तब तक नवीन पटनायक की बात आई नहीं थी क्योंकि उड़ीसा को कोई लेना देना थे नहीं, और बीजेपी भी उतनी उत्साहित नहीं थी। ये जान गए कि यहाँ पे 75 साल वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब मोदी जी अपनी सत्ता छोड़ें उससे पहले उड़ीसा में भी अपना मुख्यमंत्री बिठाना बहुत जरूरी है, ये जानते थे। इसलिए इन्होंने ये सारे दांव पे चले। यही अभी देखिएगा पश्चिम बंगाल में करने की कोशिश हो रही थी, पिछली बार देखा होगा। यही नीतीश कुमार के साथ करने की कोशिश हो रही है कि हम कैसे भी अपना नेता को मुख्यमंत्री बनाने, वो बताएं कि जो काम अटल अडवाणी नहीं कर पाए हम कर दिखाए। यही काम यहां किया गया। इसी बात को लेकर बीजेपी ने कहा था कि वोटों की धांधली हुई है, यानी पोल इलेक्शन कमीशन की खोली थी। तो वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्तिगत आरोप लगाए थे उससे भी नवीन पटनायक नाराज चल रहे हैं। माना जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक के साथ खड़े हैं नवीन पटनायक, 7 वोट इंडिया ब्लॉक के साथ यानी बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में पक्के हैं। नमस्कार।